तो सब्लिमेशन फिनोमिनन जो है वो हमें एक्टिविटी 1.13 से समझना है। हमें कपूर लेना है या तो फिर एमोनियम क्लोराइड ले लेना है। यहाँ पे आपको फिगर में एमोनियम क्लोराइड दिखाया गया है। कपूर को हम कैम्फर बोलते हैं। तो उसको क्रश कर देना है और एक चाइना डिश में रख देना है इस तरह से। बाद में हमें एक फनेल लेना है और उसको उल्टा रख देना है और उसका जो स्टेम है, यहाँ पे जो खुला हुआ भाग है, उसको कॉटन प्लग से जो है वो बंद कर देना है, ताकि जो हम जब हीट देंगे और वेपर जो आएंगे वो अंदर ही रहे। ओके, इतना सेटअप करने के बाद हमें बर्नर यहाँ पे रख देना है और उसे ऑन कर देना है। और यहाँ पे जब बर्नर ऑन करते हैं तो धीरे धीरे मतलब कि ये जो एमोनियम क्लोराइड है उसमें क्या चेंज आता है वो हमें ऑब्जर्व करना है कि ये एमोनियम क्लोराइड के अंदर क्या चेंज आता है। तो जब भी हम बर्नर ऑन करते हैं तो उसमें स्लोली चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। ये जो एमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है वो न लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बजाय वो डायरेक्टली उसमें वेपर निकलने लगते हैं और यहाँ पे सारे वेपर जो है मतलब कि स्टीम जो है वो कलेक्ट होने लगती है और ये वेपर फॉर्म में गैस होता है जो एमोनियम क्लोराइड होता है। ये वेपर जो होता है वो एमोनियम क्लोराइड का होता है। तो आपको यही बताना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो जिसको हम हीट देंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन सॉलिड फॉर्म में से डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो एमोनियम क्लोराइड और कैम्फर के केस में यही होता है कि वो सॉलिड में है तो वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होंगे, बल्कि वो उनका जो है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी बर्नर ऑन है और जब वेपर निकलने लगते हैं, सारे वेपर निकल जाएंगे, फिर बर्नर हटा देंगे तो क्या होगा कि ये जो वेपर फॉर्म है ना वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे एमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई लिखा है, यानी कि ये जो है वेपर बने थे वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएंगे, यानी वेपर जो है वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को डेफिनेशन भी दिया है कि अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन अपने नोटबुक में नोट कर देना कि सॉलिड में से गैस बनना, ओके, लिक्विड स्टेट नहीं बनना। वो डेफिनेशन मतलब सब्लिमेशन में ऐसा याद रखना है आप लोग को कि सॉलिड में से डायरेक्टली गैस ही बनेगा। तो ये हुआ सब्लिमेशन के लिए। अभी हमें देखना है 14.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस जो भी होगा उस पे अगर हम प्रेशर देते हैं या तो प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज क्यों होते हैं, क्यों 3 स्टेट ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि ये तीनों में जो है वो पार्टिकल्स के बीच में एक पर्टिकुलर जगह है और मतलब कि उनके बीच उनका जो कंस्ट्रक्शन है पार्टिकल्स का वो अलग अलग है। जैसे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत कम रहती है, लिक्विड में उससे भी थोड़ा ज्यादा और गैस में उससे भी ज्यादा स्पेस रहती है। तो तीनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, इसीलिए तीनों स्टेट जो है वो अराइज होते हैं। अभी हमें ये देखना है कि अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो गैस स्टेट है उस पे अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या चेंज होता है उसके बारे में देखना है। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या होगा कि अगर एक सिलेंडर में गैस भरा है और उस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अंदर पार्टिकल के बीच में क्या चेंज आएगा। तो देखो यहाँ पे गैसियस स्टेट है और एक सिलेंडर है, हमने यहाँ से पिस्टन जो आता है उसकी मदद से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो गैस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत ज्यादा होती है। अभी हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और उसके अंदर इस तरह का चेंज आएगा। ओके, तो ये जो है वो लिक्विड बन जाएगा, जो गैस फॉर्म है वो धीरे धीरे लिक्विड बन जाएगा। अगर यहाँ पे ही और भी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा और तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत कम हो जाएगी, जैसे कि सॉलिड स्टेट में होती है।
तो ये जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि था गैस फॉर्म में, हमने प्रेशर दिया तो प्रेशर देने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड को फिर से प्रेशर दिया गया तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस, अगर हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को थोड़ा कम रिड्यूस कर देंगे तो उससे हमें लिक्विफाइड गैस मिलेगा। तो क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, जिसको ड्राई आइस भी बोला जाता है? क्या आपने कभी सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अभी आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है, तो सॉलिड कहाँ से आया? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एकदम हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो गैसीय स्टेट में है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका वो डिक्रीज किया जाता है। या जो सॉलिड CO2 है वो गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसीय स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। हमारा आसपास को जो मतलब कि एटमॉस्फेयर होता है प्रेशर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है, और उससे क्या होगा, जो गैसीय स्टेट में है कार्बन डाइऑक्साइड वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए उसको जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोला जाता है, क्योंकि वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, गैस में से डायरेक्टली लिक्विड में नहीं होता है, लेकिन गैस में से डायरेक्टली जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसको ड्राई आइस भी बोला जाता है। तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलो कि ड्राई आइस बोलो, उसका यूज जो है वो कोल्ड स्टोरेज में होता है। कोल्ड स्टोरेज का जो कुछ करना है उसमें होता है, एज वेल एज उसका यूज जो है वो आइसक्रीम कंटेनर्स में होता है टू प्रिवेंट आइसक्रीम फ्रॉम मेल्टिंग। आइसक्रीम कंटेनर्स जो होते हैं उसके अंदर भी होता है, एज वेल एज मतलब कि कोल्ड स्टोरेज, अगर कुछ भी कोल्ड स्टोरेज में है तो उसमें भी यूज होता है। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो बहुत मायने रखता है कि आप मतलब उसके आपने कितना प्रेशर दिया है, कितना टेम्परेचर राइज किया है, उससे आप स्टेट चेंज कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जब इंटर कन्वर्जन होता है तो वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आप लोग को जो फर्स्ट टर्म की एग्जाम होती है उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि सॉलिड को लिक्विड में करेंगे तो क्या होता है, लिक्विड को सॉलिड में करते हैं तो वो फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। देखो, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो एरो है उसका साइन इस तरह का दिखाना है। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिसमें कन्वर्ट होगा उस तरफ का एरो होना चाहिए आप लोग का, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। ये आप लोग को आगे भी आ चुका है। सॉलिड लिक्विड में हुआ तो उसको बोलेंगे फ्यूजन। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इजीली याद रहेगा, इसीलिए मैं आप लोग को वेपर में बता रही हूँ। तो ये होगा वेपराइजेशन। क्या होगा? वेपराइजेशन। अगर गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन भी बोलते हैं, एज वेल एज डिपोजिशन भी बोलते हैं। कुछ बुक में डिपोजिशन दिया है, कुछ में सब्लिमेशन दिया है। तो मैंने पहले ये वाला पूरा सर्कल समझा दिया। सॉलिड लिक्विड तो फ्यूजन, लिक्विड गैस तो वेपराइजेशन, गैस सॉलिड में तो सब्लिमेशन बोलो कि डिपोजिशन बोलो, मतलब दोनों चलेगा, इसमें कोई ये नहीं है। अभी हम उल्टा चलेंगे। लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। देखो ये आसानी से याद रह जाए, ऐसा है कि लिक्विड सॉलिड में तो सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये तो हमने अभी देखा, एमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है, कैम्फर का एग्जाम्पल ले लो, तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। और अगर गैस जो है वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे?
कंडेंसेशन। तो ये तीनों फॉर्म जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं कि इंटर कन्वर्जन में से 1 या 2 मार्क्स तो आते ही है इसका। तो ये आप लोग को टेक्स्ट बुक वाला जो है वो नोटबुक में इतना लिख देना है और जो सब्लिमेशन का डेफिनेशन है वो भी लिखना है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा और ये जो है वो 5 टाइम्स आप लोग को लर्न भी करना है एज वेल एज लिखना भी है नोटबुक में। तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।